आदरणीय बहुत ही जुझारू नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरियाणा के, जन जन के प्रिय और सर्वश्रेष्ठ राम की नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, तो फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो यात्रा चल रही है, आज उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और सीनियर साथियों की मीटिंग की है और चौधरी साहब ने जो दिशा निर्देश दिए, हर विधानसभा के हर कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडे को और हाथ के पंजे का स्वागत करने का काम करेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करने का काम करेगा, जो हरियाणा में पहली बार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र से जो हर हल्के में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, जो अलग जगाने का काम किया, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही लगन के साथ, मजबूती के साथ पद यात्रा का स्वागत करने का काम कर रहे हैं और एक एक विधानसभा की समस्याओं को भी इकट्ठा किया जा रहा है। क्या किसान की है, क्या मजदूर की है, क्या व्यापारी की है। मैं कहूंगा फरीदाबाद में जोर शोर से पद यात्रा का स्वागत किया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ के फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी रहे और हिसार से पूर्व MP भी हैं और बहुत ही सुधरे हुए हैं, युवा साथी हैं। मैं अब कहूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप अपनी बात रखिए। ये उसके मन में है कि कांग्रेस को मजबूती देने का तरीका ये है कि लोगों में जाओ, और लोगों में जब कार्यकर्ता जाएगा तो नेता भी जाएंगे, और जो आप बात कह रहे हो कि जो हारे हुए हैं वो भी जाएंगे, और जीतने की जिसको चेष्टा है वो भी जाएंगे, और जो नए राजनीति में प्रवेश करके अपना अधिकार समझते हैं वो भी जाएंगे, और मेरे जैसे 80 साल वाले भी जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है, और कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। बीजेपी के आरोप है, बिना बात की भागत दौड़। आरोप नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। हरियाणा में जहाँ तक देहात की बात है, वहाँ तो उनके वोट ही नहीं है, और इसीलिए उनका ये प्रयास था कि समाज को तोड़ो, समाज में कम से कम 2 धड़े पैदा कर दो, और वो धर्म के नाम से तो कर नहीं सके तो जातीय आधार पे शुरू कर दिया, और जातीय आधार पे भी हर जिले का अलग अलग जातीय आधार, हर विधानसभा का अलग अलग जातीय आधार। तो इस तरह की, यानी बीजेपी में मैं रहा हूँ, इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना मैं जानता हूँ बीजेपी को, बीजेपी खुद नहीं जानती अपने बारे में, और उनकी भावना, यानी मुझे अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि जो देशभक्ति की बात करते हैं वो इंसान की भक्ति तो है नहीं उनमें, इंसान को तो अलग मान के चलते हैं। ऐसी व्यवस्था में हमारा ये फर्ज बनता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है हरियाणा में जो इस लड़ाई को लड़ सकती है, सक्षम है। एक सवाल है, बीजेपी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं सत्ता में परिवर्तन का, कह रहे हैं कि पड़ोसी जो मुल्क हैं उनकी तरह करना चाहिए और सत्ता से हाथ पकड़ के बाहर निकालना चाहिए। अजय सिंह चौटाला के बयान का जिक्र कर रहा हूँ। पड़ोसी क्या? अजय सिंह चौटाला भाई, बंगाल में जैसे हालात है वैसे जी वाली बात कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला का कि जो सत्ता है मौजूदा देश में, उसको हटाने के लिए बाहर से लेना पड़ेगा, जिस तरह से बाहर मुल्कों में चल रहा है। देखिए, बात वहीं आके रुकती है कि अगर हम मजबूत हैं, हमारे में एकता है, तो ये घटनाएं हो ही नहीं सकती। घटना भी तभी होती है जब कहीं ना कहीं डिसेंशन है, कहीं ना कहीं आपस में दुराव है, उस दुराव का फायदा राजनीतिक रूप से उठाया जाता है, कोई भी उठाता है। वो मैं तो उसको राजनीति में एक गिरी हुई संज्ञा दे सकता हूँ।
आपका जो सर अब तक की यात्रा है और आगे क्या शेड्यूल है और अब तक क्या मतलब मैसेज जा रहा है जिस पर्पज से शुरू हुई थी, कितना कनेक्ट लोगों से कर पा रहे हैं? मैसेज तो मैंने बता दिया कि मैं इतना कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से तो 53 साल से पुराना राजनीतिक हरियाणा में कोई बसता नहीं होगा तो रिटायर होगा। मैं अभी भी, आप पूछोगे क्या, आप क्योंकि आप भी ये पूछते हो कि आप अभी भी मन में रखते हो कुछ, मैं मन में ये रखता हूँ कि मुझे ये विश्वास है, मैं कोई राजनीति में, अब चुनावी राजनीति में नहीं हूँ लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग ऐसी ताकतों से हमेशा डर के नहीं बल्कि बहादुरी से लड़ते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ जो कोशिश करते थे सामाजिक रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ज्यादा सामाजिक रूप की बात है ये कि हम इकट्ठा रहना चाहते हैं, तो ये है। और बाकी रूट कहाँ बाकी आपका मतलब फरीदाबाद से आगे कितनी बार यात्रा? मैंने बताया तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और ये तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और ये तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और ये तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और ये तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको, ये 3000 किलोमीटर का सफर है और हम ये समझते हैं कि 7 महीने में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने और ये तो 4 साल कैसे या 2 साल कैसे, एक नहीं ऐसे नहीं, डोंट पुट क्वेश्चन लाइक दिस। मैंने बता दिया आपको,